हेलो एंड नमस्ते। बहुत से बच्चों के मामले में क्वेश्चन है कि यार हम कौन से प्रोविंस को चूज़ करें, सस्कैचुअन को, मैनिटोबा को या अटलांटिक प्रोविंस में किसी एक प्रोविंस को, कि जहाँ पे हमें आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी पीआर मिल जाए और हमें यहाँ पे आराम से अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। देखो, अपॉर्चुनिटी तो कनाडा में भी नहीं है। डजेंट मैटर आप किस फील्ड में हो, डजेंट मैटर आप किस प्रोविंस में हो, डजेंट मैटर आप किस सिटी में रहते हो, चाहे वो रूरल एरिया हो, टाउन हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, मेरी सिटी हो, अपॉर्चुनिटी नहीं है। स्किल्स हो गए, यू कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी। अगर स्किल्स नहीं है तो अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपके माइंड में कुछ होता है कि यार हम ऐसे कौन से प्रोविंस को चूज़ करें जिसमें हमें 2 साल के अंदर जल्द, मैक्सिमम 2 ईयर्स के अंदर हमें पीआर मिल जाए, मतलब 1 साल 1.5 साल के बाद हम एलिजिबल हो जाए। तो इस वीडियो में आई विल कंपेयर 2 प्रोविंस, सस्कैचुअन एंड नोवा स्कोशिया, एंड यू हैव टू चूज बाय योरसेल्फ लाइक विच प्रोविंस यू हैव टू ऑप्ट। आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑल्सो इन द एंड कि आपको कौन से प्रोविंस को चूज़ करना चाहिए। मैं पहले आपको इसके प्रो एंड कॉन्स इसको कंपेयर भी कर देता हूँ दोनों प्रोविंस को, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि दोनों प्रोविंस किस तरह के हैं और आपके लाइफ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, और आपको वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप जा रहे हो तो पहले आप ये माइंड मेकअप कर लो कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी होगी, ऐसा ऐसा वहाँ की सिचुएशन है, वहाँ का लाइफस्टाइल है, रेंट है, ग्रॉसरीज है, टैक्स सिस्टम है, एजुकेशन है, अपॉर्चुनिटी का सीन है, पीआर का सीन है, तो यू विल अंडरस्टैंड। वीडियो शुरुआत करने से पहले, इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, आपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया हुआ है, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द DM, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो सीधा बात करते हैं नोवा स्कोशिया की एंड सस्कैचुअन की प्रोविंस के रिगार्डिंग। पहले आपको मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ नोवा स्कोशिया और सस्कैचुअन के रिगार्डिंग। देखो, दोनों प्रोविंस बहुत अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ पीआर, लेकिन इफ़ यू हैव टू चूज वन इन टर्म्स ऑफ पीआर, देन आई वुड सजेस्ट यू शुड गो टू नोवा स्कोशिया। द रीज़न इज़ डैट, देखो पीआर मिलना दोनों में ईजी है, ऐसा नहीं मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा सस्कैचुअन में थोड़ा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया। बिकॉज सस्कैचुअन में होता क्या है कि अगर आपके पास 1 ईयर की एजुकेशन है और आपके पास 6 मंथ्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस है, मीन्स 30 आवर्स पर वीक आप काम करते हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द SINP प्रोग्राम, मीन्स सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम। एंड नोवा स्कोशिया में सीन क्या है, अगर आपके पास 1 ईयर की एजुकेशन है, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या कोई भी कोर्स हो, सेम गोज टू लाइक सस्कैचुअन, लेकिन आप एलिजिबल हो जाते हो PNP के लिए। इवन आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो ज़ीरो ही क्यों ना हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप एलिजिबल हो फॉर द PR प्रोग्राम के लिए नोवा स्कोशिया में, बट नॉट इन सस्कैचुअन। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखो, अगर मैं कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग कहूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही प्रोविंस में इतनी नहीं है। करंट सिनेरियो में अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन बहुत कम है, लिमिटेड है, डिफरेंट लाइक एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है। अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री में हो, रिटेल इंडस्ट्री में हो, आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज के स्किल्स है, अगर आपके पास मार्केटिंग के स्किल्स है, सेल्स के स्किल है, कस्टमर केयर का वर्क कर सकते हो, अगर आपके पास स्किल बेस्ड जॉब है, स्किल आपके पास है, लाइक आपको बार्बर का वर्क आता हो, मैकेनिक का वर्क आता हो, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रेंच के रिगार्डिंग आपको फ्रेंच की स्किल्स है, मीन्स आपकी फ्रेंच में फ्लुएंसी है, आपको पार्ट टाइम फुल टाइम इवन आपको ये PR में भी हेल्प करता है, या आपको मैं पहले बता रखा है। तो इस तरह की फील्ड्स में आपको जॉब मिल जाएगी दोनों प्रोविंस में। लेकिन नोवा स्कोशिया में टूरिज्म इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, अगर आप शेफ़ हो तो इसके होटल मैनेजमेंट से जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, इससे रिलेटेड आपको जॉब वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। और नोवा स्कोशिया में थोड़ी बहुत IT की जॉब्स है हैलिफैक्स में। हैलिफैक्स इज़ द कैपिटल एंड द मेजर सिटी। एक हैलिफैक्स है और दूसरी है केप ब्रेटन जो नोवा स्कोशिया में है। हैलिफैक्स की पॉपुलेशन है अराउंड 5 लाख एंड केप ब्रेटन की पॉपुलेशन है अराउंड 1 लाख इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इतनी की पॉपुलेशन है, लेकिन दिस इज़ द 2 मेजर सिटीज़। ओवरऑल नोवा स्कोशिया में 8 सिटीज़ है एंड सस्कैचुअन में ओवरऑल 5 सिटीज़ है। सस्कातून जो फाइनेंशियल कैपिटल है, दूसरी फाइनेंशियल कैपिटल है, एंड जो कैपिटल है सस्कैचुअन की वो है रेजिना, उसके बाद प्रिंस अल्बर्ट, मोसेजॉ, और एक छोटे मोटे टाउन है आउटलुक या रोज टाउन। बाकी इतना सस्कैचुअन में नहीं है। सस्कैचुअन में जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज है वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या आपको रिटेल इंडस्ट्री मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे यही इंडस्ट्रीज है। एंड नोवा स्कोशिया में फूड इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एंड इफ़ यू लव नेचर, इफ़ यू लव कैंपिंग, हाइकिंग, देन इट्स नोवा स्कोशिया फॉर यू। अगर आपको कैंपिंग, हाइकिंग करना पसंद नहीं है, आपको बहुत शांत लाइफ चाहिए, देन सस्कैचुअन इज़ फॉर यू। जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्ड में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस इंडस्ट्री में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ग्रीनरी बहुत है नोवा स्कोशिया में। नोवा स्कोशिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इफ़ यू लव नेचर, एडवेंचरस हो, स्नो एक्टिविटीज आपको पसंद है, आपको हाइकिंग करना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है, आपको सी के साथ सी में रहना पसंद है या नियर टू सी, या अगर सी फूड पसंद है, देन नोवा स्कोशिया इज फॉर यू। अदरवाइज सस्कैचुअन इज फॉर यू। इट्स टोटली योर चॉइस। सो इफ आई टॉक अबाउट द एजुकेशन, तो एजुकेशन दोनों प्रोविंस में एक बराबर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किस कॉलेज में जा रहे हो। लेकिन अगर मैं एजुकेशन के रिगार्डिंग कहूँ तो सस्कैचुअन इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया। मतलब एक पॉइंट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सस्कैचुअन में जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया, क्योंकि सस्कैचुअन में है यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन, सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना, तो वो ज़्यादा बेटर है एजुकेशन एज़ कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया। दूसरी चीज़, इफ़ आई टॉक अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, देखो यार, अब कनाडा अगर आए हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आने वाले हो, तो आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। मैं आपको इसमें एक एडवाइस करूँगा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेके आना, बना के ज़रूर लेके आना, और साथ में एब्स्ट्रैक्ट लेटर ज़रूर लेके आना। इट विल हेल्प यू टू गेट अ कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस एज सून एज पॉसिबल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का रिगार्डिंग में कह रहा था, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखो दोनों में ही डामाडोल है, लेकिन सस्कैचुअन का ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया। अगर आप नोवा स्कोशिया में हैलिफैक्स में रहते हो, कि टोटल 8 सिटीज़ है नोवा स्कोशिया में, 2 मेजर सिटीज़ है, कैप ब्रेटन एंड हैलिफैक्स। हैलिफैक्स में आप कहीं भी रहते हो, आप आधे घंटे में, अगर आपके पास गाड़ी है, आधे घंटे में आप कहीं भी पहुंच जाओगे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम। इफ़ यू हैव अ बाइसाइकिल तो आप ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा, बट यू कैन रीच एनी वेयर विद इन 1 आवर। इट्स वेरी ईजी, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आइलैंड है और इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग को इन टर्म्स ऑफ LMIA, तो LMIA आई वुड से बोथ आर गुड इन, मतलब दोनों प्रोविंस में बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, रेंट एकोमोडेशन और ग्रॉसरीज नोवा स्कोशिया में एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्राइवेट रूम लेते हो तो आपको $600-650 का पड़ेगा एक प्राइवेट रूम। अगर आप 1 BHK लेते हो तो आपको $800 से $900 का पड़ेगा मिनिमम, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, नॉट इंक्लूडिंग द यूटिलिटीज़, और यूटिलिटी इंक्लूड भी हो सकती है। इट्स ऑल डिपेंड प्रॉपर्टी ओनर। लेकिन 1 BHK आपको $800-900 का पड़ेगा मिनिमम। अगर आप 2 BHK लेते हो तो आपको $1100-1200 का पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि इतनी एक्सपेंसिव क्यों है यहाँ पे प्रॉपर्टी? क्योंकि नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स और इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा है नोवा स्कोशिया में, एवरीबडी नोज। देखो, आप भी रिसर्च कर रहे हो, बाकी लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, और हर कोई चाहता है कनाडा में जल्दी से जल्दी वो सेटल हो जाए, उसको PR मिल जाए। तो ऐसे प्रोविंस को चूज़ करता है जहाँ पे PR मिलना ईजी है, अपॉर्चुनिटी है। अगर आप LMI पे आ रहे हो तो एवरीबडी नोज LMI की जॉब बेची जाती है 99.9%, और नोवा स्कोशिया में अगर मिल जाती है, वेल एंड गुड है। अब बात करते हैं कमोडिटीज़ के रिगार्डिंग। कमोडिटीज़ भी एक्सपेंसिव है, और टैक्स सिस्टम नोवा स्कोशिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन, चाहे वो इनकम पे हो, चाहे वो कमोडिटीज़ पे हो। सस्कैचुअन में फूड रिलेटेड आइटम्स हो या सब्जियां हो, कुछ भी मीट हो, उस पर टैक्स नहीं लगता, एक्सेप्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स या चॉकलेट्स हो, इन पे टैक्स लगता है, वो भी बहुत माइनर टैक्स लगता है, 0.5 0.6 डिपेंडिंग अपॉन द कमोडिटी टू कमोडिटी। लेकिन नोवा स्कोशिया में चीज़ें एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, और थोड़ा वो हटके है, बाकी इतना भी हटके नहीं है, लेकिन वहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव है। अगर वहाँ के मैं लोगों के बारे में कहूँ, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, पीपल आर हेल्पफुल इन बोथ द प्रोविंस, लेकिन नोवा स्कोशिया में ज़्यादा हेल्पफुल है बिकॉज पीपल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एंड वहाँ पे 90-95% जो कम्युनिटीज़ है, दे बिलोंग टू वाइट रेस, मतलब वो वाइट कैनेडियंस है इन शॉर्ट। अगर मैं आपको सस्कैचुअन के रिगार्डिंग को, तो यहाँ पे 18-20% पॉपुलेशन है वो इंडिजीनियस है, जिसे हम नेटिव इंडियन रेड इंडियंस कहते हैं, जो एक्चुअल कैनेडियंस है आई वुड से। बाकी सारे वाइट है 75%, एंड जो रिमेनिंग 5% है वो इमिग्रेंट्स हैं। बाकी अब तो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ती जा रही है, और काफ़ी लोग यहाँ पे सस्कैचुअन में भी काफ़ी लोग मूव हो रहे हैं बिकॉज टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। बाकी हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है टू सी द प्लेस एंड सी द प्रोविंस। बाकी इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन, अगर आपको लगे कि मुझे अब सेटल डाउन होना है, मुझे घर खरीदना है, तो इसमें डिपेंड करता है कि आपको कहाँ रहना पसंद है। आपको नियर टू सी रहना पसंद है, आपको सी फूड पसंद है, आपको एडवेंचर एक्टिविटी पसंद है, आपको वाइट कम्युनिटी रहना पसंद है, एंड इफ़ यू लव नेचर, देन आई वुड सजेस्ट यू शुड सेटल डाउन इन नोवा स्कोशिया। क्योंकि नोवा स्कोशिया में टू बाय एन अपार्टमेंट, कॉन्डो या 1 BHK 2 BHK या टाउन हाउस आपको लेना काफ़ी चीप है, and same goes to Saskatchewan. But if you have to say like which province is cheap in terms of rent and in terms to buy a property, then I would say Saskatchewan. क्योंकि नोवा स्कोशिया में इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इतनी जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है वो पुरानी प्रॉपर्टीज़ है, और नई प्रॉपर्टी इतनी बन नहीं रही है, क्योंकि लैंड एरिया इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन सस्कैचुअन में काफ़ी लैंड एरिया है, एंड यहाँ पे जो मेजर इंडस्ट्रीज है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर भी है, और रिटेल इंडस्ट्री भी है, जैसा कि मैंने पहले कहा। लेकिन पूरा सस्कैचुअन काफ़ी खाली खाली सा है, क्योंकि जो 3-4 मेजर सिटीज़ है और यहीं पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब अराउंड 70-75% पॉपुलेशन पूरे सस्कैचुअन की सस्कातून, प्रिंस अल्बर्ट, मूसी जॉ और रेजिना सिटी के अंदर ही रहती है।
तो ये चीज़ें हैं। बट आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था लिमिटेड है करंट सिनेरियो में, दोनों ही प्रोविंस में। डजेंट मैटर आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर आपका क्या बैकग्राउंड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द क्राइम, देखो क्राइम नेग्लिजिबल है नोवा स्कोशिया में, बहुत ना के बराबर है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट सस्कैचुअन और कंपेयर टू सस्कैचुअन में थोड़ा क्राइम ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है। पहले यहाँ पे गैंग रिलेटेड क्राइम रिलेटेड टू थेफ्ट, मर्डर या मिथीन या कोई भी ड्रग्स रिलेटेड क्राइम होता है, वो सस्कैचुअन में थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया, लेकिन अभी काफ़ी कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। लेकिन इफ़ आई हैव टू चूज़ वन इन टर्म्स ऑफ क्राइम, लाइक कहाँ पे क्राइम कम है, देन नोवा स्कोशिया। इफ़ आई टॉक अबाउट द हेल्थ सिस्टम, देखो हेल्थ सिस्टम कनाडा का काफ़ी ख़राब है अभी करंट सिचुएशन में। डॉक्टर्स इतने नहीं है, नर्स इतने नहीं है, काफ़ी कोलैप्स हुआ हुआ है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। इफ़ यू कम ऑन टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, या आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं बना हुआ, कैनेडियन सिटीजन पीआर होल्डर नहीं हो, या वर्क परमिट पे नहीं हो, मीन्स आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं बना हुआ, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू गेट अ हेल्थ सर्विसेज। बहुत महंगा है, ऊपर से अपॉइंटमेंट लेना, डॉक्टर के पास जाना, नर्सेस के पास जाना, डॉक्टर नर्सेस की बहुत कमी है। देखो इफ़ आई कंपेयर द टू बोथ द प्रोविंस, तो हेल्थ सिस्टम सस्कैचुअन का मच बेटर एज कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया, क्योंकि नोवा स्कोशिया का जो हेल्थ सिस्टम है टोटली कोलैप्स है। एंड और आपको कोई अपॉइंटमेंट लेनी हो, कोई टेस्ट भी करवाना हो, अगर कोई सीरियस भी केस हो, इट विल टेक टाइम, डिपेंड्स, बट 2 महीने 3 महीने 4 महीने, इट्स विल टेक टाइम, डिपेंड्स आपको क्या इशू है, बट टाइम लगेगा। इफ आई टॉक अबाउट सस्कैचुअन का ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया। तो यार आप बात करते हैं वेदर के रिगार्डिंग, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप कनाडा के वेदर पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, 1 घंटे बाद स्नो हो जाएगी, उसके बाद धूप निकल आएगी, तो कोई सिर पैर नहीं है, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मैं। बट इफ़ आई हैव टू चूज़ वन, लाइक नोवा स्कोशिया और सस्कैचुअन में से, तो जो नोवा स्कोशिया का जो वेदर है दैट इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन। क्योंकि सस्कैचुअन का सीन क्या है कि अगर आप समर्स में हो तो यहाँ पे टेम्परेचर +30 +35 हो जाता है। अगर आप विंटर्स में हो, दैट मीन्स मिड ऑफ नवंबर के बाद, अप्रैल के मिड से पहले आपका टेम्परेचर +15 10-15 जाएगा। लेकिन दिसंबर के एट द एंड में और मार्च की आखिरी तक यहाँ पे टेम्परेचर -25 -30 ही रहेगा, और यहाँ पे कभी भी धूप निकल आएगी, कभी भी बारिश हो जाएगी। अभी टेम्परेचर सस्कैचुअन में -18 है, स्नोफॉल नहीं हो रही है, लेकिन टेम्परेचर भी -18 है। हाथ मेरे फ्रीज हो रहे हैं, लेकिन ठंडक है। यहाँ पे जो हवा चलती है वो है ड्राई, और यहाँ पे जो आइस होती है वो ड्राई आइस होती है, तो आपकी फ्रोस्ट बाइट होना, चीज़ें होना होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और ऐड करना चाहूँगा, इफ़ यू यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, डजंट मैटर आप कनाडा में किसी प्रोविंस में हो, ट्रांजिट ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना विंटर्स में स्पेशली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगली बस कब आ रही है, क्योंकि स्नोफॉल में बसें ब्रेक डाउन हो जाती है और बसें नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बस स्टैंड्स हैं वहाँ पे हीटिंग सिस्टम नहीं होता, बहुत ही कम बस स्टैंड होते हैं यहाँ पे हीटिंग सिस्टम होता है, और -30 में -25 में हीटिंग सिस्टम इतना वर्क नहीं करता, क्योंकि जो बस स्टैंड होता है वो ओपन होता है, आधा ओपन होता है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो अगर आप विंटर्स में कभी बस लेते हो, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेते हो, तो मेक श्योर आपके पास उसकी ट्रांजिट की एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए, इससे आपको पता हो कि जो नेक्स्ट बस है, जो नेक्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रैम सर्विस है, वो कितने बजे आ रही है। सो वीडियो को यहीं पे एंड कर दो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, जस्ट लेट मी नो इन द DM थ्रू Instagram, और यू हैव टू पे नॉर्मल फीस। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। और कुछ पॉइंट मिस हो गया हो नोवा स्कोशिया सस्कैचुअन की रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू।